मालिक, बड़े दरवाज़ों पे गया हूँ, कोई नहीं मेरी सुनता। बड़े दर्द के साथ मैंने कहा है, पर फरियाद को कोई नहीं पहुँचा। ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, फिर तुझे ना कहूँ तो किसकी बारगाह में जाके कहूँ। मैं बीमार हूँ और शिफाओं के लिए तरस गया हूँ। मैं मकरूज हूँ और जान छुड़ाने के लिए तरस गया हूँ। मैं कमज़ोर हूँ और सआदत पाने को तरस गया हूँ। मैं बेकैफ हूँ और सजदों की लज्जत के लिए बेचैन हो गया हूँ। मैं बेकैफ हूँ और चाहता हूँ मेरा कुरान पाक की तिलावत से दिल लगे, पर मालिक जब तौफीक तू देने वाला है तो फिर तुझसे ना कहूँ तो मैं किससे जाके कहूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना करम। वो दो आंखें कौन सी हैं? फरमाया, एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आंखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया, जो रब की याद में रो पड़ी, जिससे खशियत आई, जो डर गया, पर डरा अल्लाह के, आंसू फारसेल ना हो, कोई अदाकारी का माहौल ना बनाए, वो इस तरह ना हो रो रो के दुआ, रिक्कत अंगेज दुआ, और फलां क्या बात, फलां के बड़ा रुलाया और फलां में बड़ा दर्द था और फलां के आंसू निकल आए और पीर साहब की बला रोई पड़े। फारसेल ना हो चीजें, अदाकारी ना हो, उसकी तबीयत पर पूरा असर हो। और जब खशियत के साथ वजूद कांपता है, वो किसी ने कहा था कि आंसू कुर्बत का सबब होते हैं। जब आपकी रूह किसी की रूह से मिलती है तब आंसू निकलते हैं। जब तू अल्लाह से पूरा जुड़ जाता है ना, जब रसूले कायनात की बारगाह से तेरी पूरी तवज्जो लग जाती है, फिर आंसू बनकर दिल ते पहाड़ पवे जिस वेले उदो पार बनावन अखियां, बेदर्दा महबूबा दे सारे नाज उठावन अखियां। अजीज दोस्त, जब आप पूरे तौर पर जुड़ जाते हो, यारो कितना रोए हैं मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जाके, कितनी करारदादें पेश की तुमने सलामती कौंसिल में। हत्ता कि मुसलमानों के जो अमीर मुल्क थे, उनकी तंजीमें बनी, कोई मुसलमानों की दाद रसी को नहीं पहुंचा। मेरी को बहुत लंबी उम्र तो नहीं है, पर मैंने बर्मा में मुसलमानों के कटते हुए हालात देखे, खबरें आई, हमने देखी कटते और सिसकते मुसलमान हमने देखे। हमने देखा लीबिया पे हमला हुआ और टूट गया सारा मुल्क। मैंने वो मंजर देखा जब गौस पाक के बगदाद में बम गिरे। हमने वो दौर देखा जब किसी ने खबर दी कि करबला में फिर से करबला बरपा है। हमने वो मंजर देखा जब पता चला कि फिर से मौला अली के नजफ़े अशरफ को उजाड़ा जा रहा है। हमने वो सारे मंजर बार बार देखे, बार बार सुने, और अब तो शर्म आती है। मेरा दिल करता है मैं फ़लस्तीन का नाम न लिया करूं। शर्म आती। ये कोई हमारी तकरीरों के मौजू है? ये कोई हमारे कालम लिखने के उन्वान है? ये कोई हमारे मोबाइल पे लगाने के स्टेटस है? ये तो शर्म से मर जाने का मकाम है। ये कोई गर्दनें उठा के बात करने वाली बात है? ये मोबाइल पे एक दूसरे को वीडियो दिखाने का मंजर है? रमजानों में शामों में अपने अपने बच्चों को सीनों से लगा के इफ्तारियां कराने वालों और बच्चों से पूछने वालों कि पुत्र तू की खाना है, इससे पूछ ले इसकी मर्जी क्या है। तुम्हें पता है फ़लस्तीन की बेटियां भी सैयदा खदीजतुल कुबरा की बेटियां हैं, वो मोमिनों की माएँ हैं, तो उनकी भी तो माएँ हैं ना। फ़लस्तीन की बहनें भी सुबह क़यामत हज़रत फ़ातिमा के पल्लू में पनाह लेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी। मैं कैसे वो बात आपके दिलों तक उतारूं कि हुजूर ने फरमाया, जब मेरे मुसलमान को तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। उस रसूल की उम्मत जो काफिरों की रस्सियां जोर से बांधी जाए तो हुजूर फरमाए ढीली कर दो। ये हाय हाय करते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। अगर बदर में कैदी बना के लाया गया काफिर हाय हाय करे तो हुजूर को नींद नहीं आती। तो मुझे बताओ कि फ़लस्तीन की बेटियां हाय हाय करती हैं तो गुंबद खजरा में महबूब को आराम है। मेरे अजीज, बेहिसी की जिंदगी, छोटे मोटे बयानात, तू भी कह दे, तू भी कह दे, थोड़ा सा फलाने का बयान नहीं आया, क्या करना है बयान देख, क्या बात करनी है तज़किरा करके। दोस्तों आओ, रो के देख लिया सारी दुनिया के सामने, कुछ रब के सामने रो के ना देख ले। अब उसे कहे ना, अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करके ना देख ले कि तुझसे फरियाद है, ऐ गुंबद खजरा वाले, अब काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले, और कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं, फिर हमें ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। अब अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू न कर ले। अब छोड़ ना दे सियासतदानों के गिले, अब छोड़ ना दे दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की बात और सलामती कौंसिल की बात, अब अपने अल्लाह की जानिब रुजू न करें। देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, तुम्हारे आंसू कदर वाले हैं, रब रसूल की बारगाह में बहाना, इनको ज़ाया ना करना। अजीज़ भाइयों, ये आंसू जो अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ बहते हैं, ये अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करते हैं, ये मालिक के करीम के करम को मायल करते हैं। हमारा मुसल्ला आबाद होना चाहिए। वो मुझे एक दोस्त कहने लगे, सिर्फ दुआ करें फ़लस्तीन के लिए, आपने कहा जम के दुआ करें, सिर्फ दुआ करने से क्या होता है? मैंने कहा दुआ करने से पहाड़ हिल जाते हैं अपनी जगह से। मेरे रसूल पाक रात को दुआ करें तो सुबह फारूक आजम जैसे लोग आ जाते हैं दीन इस्लाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम रात दुआ करें ना, दुआ, और बदर की रात हुजूर दुआ करें तो अल्लाह 7,000 फरिश्तों को भेज देता है मुसलमानों की मदद के लिए। सहाबा फरमाते हैं, मैदान बदर में हम किसी को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उसकी गर्दन पहले से कट के गिर जाती थी, फरिश्ते आए हुए थे। आज हमारे साथ अल्लाह की मदद नाराज हो गई है, हमसे रब की मदद नाराज है। हमारी मजमूई गलतियां, कौमी कोताहियां, बददियानतियां, रिश्वतखोरियां, हमारे झूठ, हमारी बदइखलाकियां, मजमूई तौर पर सोसाइटी की मादा परस्ती, इखलाकी रवैयों की गिरावट, लूटना, अपना हिस्सा वसूल करना, जगह जगह पे कमीशन